नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दोस्तों, मेरे साथ अभी मौजूद हैं सीमा हैदर और उनके लॉयर। आपने काफी वीडियोस देखी सीमा हैदर की, वायरल होती रहती है। डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी और हाल ही में एक वीडियो ऑडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर आर्मी कैंप में जाती थी ट्रेनिंग लेने के लिए। अभी मेरे साथ सीमा हैदर मौजूद हैं, तो इसी में उनसे पहले यही जानते हैं कि सीमा जी, आप पहले मुझे यही बताइए कि ये जो ऑडियो वायरल हो रही है कि आप अपने चाचा के साथ जाती थी कैंप में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये सीधी बात है, सीधे पाकिस्तान सीधा की। दिखा रहे हैं कि वो झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। देखिए, किसी के खानदान में कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने, मेरे जो रिश्तेदार थे, 2014 में और फरवरी में उन्होंने मुझे वहीं से निकाल दी थी, हैदर के साथ शादी करा के गाँव से। और उसके बाद मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, मेरी दूसरी बहन की शादी हुई, कजिन्स की शादी हुई और नाना नानी की डेथ भी बाद में हुई। उन सबकी डेथ हुई, उनमें मुझे आने नहीं दिया गया, मुझे बिल्कुल खुद से काट दिया गया था। और हमारे पैदा होने से पहले वो फौज में भर्ती थे इस्लामाबाद में, उनसे हमारा कोई इतना था ही नहीं। वो चाचा थे, मेरे अब्बू नहीं थे। तो मैं अपने अब्बू के साथ रहती थी और कहा जा रहा है कि सीमा कोई रक्शे वाला गायब है। अरे मेरे अब्बू ऑटो चलाते थे, बेचारे की डेथ हो गई, वो कहाँ गायब हो गए? जो मर जाते हैं वो कहाँ होते हैं? स्वर्ग में होते हैं, जन्नत में होते हैं, और कहाँ होते हैं? तो ऐसे ऐसे झूठ जुड़े आरोप, मेरे पिता जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा। ये है जो आदमी बोल रहा है, वो हैदर का रिश्तेदार है। ठीक है, जी। उनकी फोटो भी चलाई गई थी, अमोल मलिक, मतलब हर हद, मतलब मेरे करेक्टर पे अंगुली उठा रहा था। वो चीज नहीं चलती तो दूसरे आरोप लगाते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से उसे कैमरे में आना है। उसने खुद कहा था कि एपी सर तो साल साल भर कैमरे में आते रहे, हम आएंगे तो क्या होगा? मतलब ये कोई हद होती, किसी को आप गाली देके कैमरे में आना चाहते हो? ये कोई लिमिट थोड़ी है किसी को बुरा भला कह के आप खुद को फेमस करना चाहते हो। ये बहुत बुरी बात है। और मैं जो हरियाणा की पुलिस से, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मोमिन मलिक की जांच की जाए। वो बहुत शातिर इंसान है। वो हैदर से बहुत पैसा ले रहा है, पाकिस्तान के कुछ पटलू मुल्ला उसको पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना कुछ कर रहा है। तो उसकी जांच की जाए। एबी सिंह अपनी जी, मैं यही आपसे कहती भी हूँ। यही सवाल करना चाहूंगी कि आप इस चीज को किस तरह देखते हैं, जिस तरह ये ऑडियो वायरल हुई है, पूरे भारत में ये ऑडियो वायरल हो रही है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं इस ऑडियो को बहुत गंभीरता से देखता हूं। और आप इंडिया न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जो ऑडियो वायरल हुई है इसकी जांच हो, गहनता के साथ जांच हो। किसने की, कब की, कैसे की, क्या स्क्रिप्टेड है, क्या प्लान्ड है, क्या तरीके से की गई, उन लोगों की जांच की जाए। वो सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी एनआईए जांच के, क्योंकि दुश्मन देश की बात है, वहां से आ रही है। भारत देश की एकता, अखंडता, बहुत समय बार हमले होते रहे हैं। अभी पिछले समय भी आपने देखा, दिल्ली के स्कूलों को, 50 स्कूलों को धमकी दे दी गई उड़ाने की, गुजरात के स्कूलों को धमकी दे दी गई उड़ाने की, एयरपोर्ट को धमकी दे दी गई, संजय जी। गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अस्पतालों को उड़ाने की बम से धमकी दी जाती है। सीमा, सचिन, मीना, मुझे धमकियां दी जाती हैं, सर तन से जुदा करने की बातें की जाती हैं। ये सब चीजें जो धमकी दी जाती हैं वो सब कुछ है। इसकी जांच हो, गंभीरता से जांच हो, साइबर क्राइम भी जांच करे और इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एनआईए जांच करके गिरफ्तार करे। और दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। सीमा तो की भी आप। जांच करनी, सीमा जी। की 100 बार जांच करो। आप पोलीग्राफी टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, गृह मंत्रालय से जांच कराओ, एनआईए से जांच कराओ, जिस तरह से जांच कराओ। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमा, डॉक्टर एपी सिंह, इंडिया न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है देश, भारत माता, भारत की अस्मिता, भारत का मान सम्मान, हिंदुस्तान के 140 पर किसी एबी तरह सिंह जी, का माफ कोई करिएगा, हमला, आपकी ऑडियो चली गई। जी। जी, ये आवश्यक है और मैं इस पर आवश्यक कार्रवाई करूंगा। और इस पर से ये ऑडियो लेकर के इसके आप लोगों का कोड करके इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग गृह मंत्रालय से मैं करूंगा कि इस पर जी, एक्शन यही लिया मेरा जाए। सवाल था कि आप एक वरिष्ठ लॉयर हैं, तो आपने इस पे कोई कार्यवाही की है अभी तक, या कोई एक्शन लिया आपने? क्योंकि सारा प्रोसेस करके इसको
कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, बहुत मजबूती के साथ कार्रवाई करेंगे और आवश्यक है कि इस पर कार्रवाई हो, जिससे हमारा देश पहले है, भारत देश पहले, उसकी सुरक्षा पहले है, उसके लोगों की सुरक्षा पहले भी हमारे देश पर 26/11 हुआ, संसद हमला हुआ, पुलवामा कांड जी। हुआ, आज भी बॉर्डर पर हमले होते हैं। पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आता है और पाकिस्तान को नफरत होती है सीमा के बच्चों से। जब सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा, रामायण, सुंदरकांड पढ़ते हैं, सीमा रक्षाबंधन और भैया दूज मनाती है, तो उसके इन रिश्तों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सोचिए ना, कितने बद दिमाग से भरे हुए हैं जो ऐसे रिश्तों का महत्वता नहीं जानते। भारत जानता है रिश्तों का महत्वता निभाना, हिंदुस्तान की धरती जानती है रिश्तों को। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की उत्कर्षा और आकांक्षा को लेकर चलते हैं, उस विश्वास को लेकर चलते हैं। हमने सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया नहीं, महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि को अपने जीवन में अपनाया है। और सीमा आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा के मंगलसूत्र की बात करते हैं। सोचिए आप, सीमा की बिंदी क्यों लगाती? सीमा 1000 बार बिंदी लगाएगी, सीमा का सुहाग जिंदा बैठा है। सीमा 1000 बार मांग भरेगी, सीमा सनातन में रहती है। सीमा 1000 बार करवा चौथ मनाएगी और चांद से अपने पति की तमन्ना करेगी, क्योंकि सनातन धर्म के साथ जीने वाले उसके साथ भारत में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अदालत भी हैं, जांच एजेंसियां भी हैं। सनातन धर्म मानने की वजह से उसको इस तरह से अपमानित, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी भाषाओं का इस्तेमाल उसके बच्चों के साथ किया जाता है। सचिन को कभी मार दिया, सचिन मर गया, सीमा भाग गई, सीमा बाघा बॉर्डर मिली, सीमा के ससुर मर गए, सीमा ने जहर खा लिया, सीमा वहां मिली, सीमा यहाँ गई। इस तरह से अपमानजनक भाषा करने वाले इंसान खुद गिरेबान में अपने झांक के देखें, उनकी क्या हैसियत है। वो इसी तरह के लोग हैं, वो इसी तरह की भाषा अपने जीवन में अपनाते हैं, लोगों के साथ अपनाते हैं, तभी तो उनका ये हाल है जो पिछले दिनों सीमा के द्वारा देखा गया। आप सबने ये हाल है। ये पाकिस्तान इस तरह के असंसदीय भाषा, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और दुनिया में भेजने का काम करता है। पाकिस्तान वो उसके सामने है, दिख रहा है वहां क्या हो रहा है और भारत कितनी बड़ी तरक्की पर है, भारत किस स्टेज पर जा रहा है, और ये सबको दिख रहा है। लेकिन हमारी इच्छा ये नहीं रहती है कि गाली के बदले गाली दें, लेकिन हाँ, भारत में आई हुई एक बहन बेटी भी है, वो किसी की भाभी भी, इस तरह से उसके साथ कहना बहुत ही गलत है। सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये पहली बार नहीं है कि ये ऑडियो वायरल हुई है, इससे पहले एक आपकी डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी और अब ये ऑडियो वायरल हो गई, तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप इन सब चीजों को? बुरा लगता है, बहुत दुख भी होता है यार, इतना ज्यादा क्यों किया जा रहा है। जब से मैं आई हूँ 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, कोई कैसा आरोप लगाता है, कोई कैसा, ये उनकी दिमाग काम नहीं करते कि भाई ये क्या चल रहा है, लोग पागल तो नहीं, क्या समझेंगे नहीं लोग इनको कि भाई तब कहाँ थे तुम, आज तो मैं इतनी उनसे नफरत हो रही, क्योंकि मैं उनके पर्देफाश कर रही हूँ। उनको जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो सच्चाई बता रही हूँ कि वो किस तरह से औरतों के साथ करते हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनसे उनके मन में आग है। और जैसे हमारे रील देखते हैं आए दिन, हमारे परिवार की, मेरी, सचिन जी की जो वीडियो हम शॉर्ट डालते थे वो मिलियन में चली जाती हैं, तो वो रील देख के इनको और तकलीफ होती है। तो यही कारण है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई ये कौन सा क्राइम है, आप ही बता दो। मांग भरना, बिंदी लगाना कौन सा क्राइम है जिसकी मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग? सिर्फ मैं सनातन धर्म में आई इसलिए मुझे टारगेट करके बैठे हैं सब लोग, पाकिस्तान के लोग, और मोमिन मलिक उनका पूरा साथ दे रहा है। मोमिन मलिक का जो बैकग्राउंड देखिए, जो मैं उनकी वीडियो डाल रही थी, रेगुलर उनकी वीडियो में डाल रही थी, वो मुझे लगातार धमकियां दे रहा था कि मैं ऐसी इसकी वीडियो वायरल करूंगा, ऐसी इसकी वीडियो वायरल, उसकी वो धमकियां लाइव में यूट्यूब में लाइव बैठ के दे रहा था। उसके अपने यूट्यूब में कोई जाके देख लो, वो लाइव बैठ के धमकियां दे रहा मुझे मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह को, मीना जी को, हमारे परिवार को, हर तरह से वो कष्ट, दुख, परेशान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो उसका काम है। मुझे नहीं लगता वो वकील है। वकील को यूट्यूब में अदालत खोल बैठे हैं वो, तो वकील यूट्यूब नहीं चलाते, वकील यूट्यूब में अदालत नहीं खोलते। उसने अपना प्राइवेट अपना अकाउंट बनाया है, मोमिन मलिक एडवोकेट यूट्यूबर, उसी बैठ के यूट्यूब पे बैठ के अदालत खोलता है वो और गाली गलौज करता है वो, मुझे, मेरे बच्चों को, हमारे घर परिवार को परेशान करने की कोशिश करता है वो। ये गलत है। वकील ऐसा नहीं, वकील का काम है सब केस लड़ना, ना कि किसी को गाली गलौज करना। तो इन सब की वजह से आपके और सचिन जी के रिश्ते में कोई बाधा आई? हमारे रिश्ते में हमें एक दूसरे पर विश्वास है, हमें एक दूसरे पे भरोसा है, हम दोनों में नहीं है, क्योंकि हमें पता है हकीकत क्या है। उनकी झूठे आरोप लगाने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा,
मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान ने मुझे इतना अपनाया है, इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, मेरे बच्चों को अपनाया गया है, तो उस देश के लिए मैं कुछ गलत बोलूंगी या गलत सोचूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए गलत बोला, पाकिस्तान के लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने वो बोला है, मैंने उनको गाली नहीं दी, जो उन्होंने किया मैंने वो बताया है कि भाई ऐसे ऐसे करते थे और करते हैं। हलाला करना, औरत को बिल्कुल इज्जत ना देना, बच्चा पैदा करने की मशीन समझना, 3 तलाक बोल के छोड़ देना, एक उसकी मैं भी मिसाल हूँ। मैं नहीं कहती कि जी, इस्लाम आपने धर्म गलत हलाला है, की मैं ये बात कही, कहती हूँ आप ये इस लोग चीज गलत को हैं। किस तरह लेती हैं? बुरा लगता है मैडम, बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ मैं चिल्ला चिल्ला के अपनी सफाई दे दे के इतने 1 साल हो गया है, और ऐसे लोगों को मैं सफाई दूं, ऐसे लोग जो जब सब दुनिया को पता है कि ये चाल चल रहे हैं, झूठी एडिटिंग कर रहे हैं, झूठे बकवास बोल रहे हैं, अपने बंदों से बुलवा रहे हैं। वो जो आदमी है वो हैदर का रिश्तेदार है, कोई आया गया नहीं, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो हैदर का रिश्तेदार है, वो बुक्टी बलोच है, वो हैदर के गांव का, मेरा रिश्तेदार नहीं है वो। मेरा रिश्तेदार ना मेरी कभी बहन आई, ना मेरा कभी भाई, ना मेरा कोई खानदान में कभी आया, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद छोड़ दिया था, उनको भी पता है। उन्होंने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए थे, तब जाके मैंने ये कदम उठाया था, अपनी जिंदगी का फैसला लिया था। तो आज अच्छा, वो मुझे बात ये भी टारगेट कर सामने रहे हैं। आई थी कि गुलाम हैदर इंडिया आने वाले हैं और उनके वकील ने ये कहा था कि अगर वो इंडिया आ गए तो आपके और आपके हस्बैंड प्लस आपके लॉयर को जेल हो सकती है। तो इस पे आपको क्या लगता है? मैं बताऊँ आपको, वो तो यूट्यूब पे बैठ के दिन रात कोई कागज दिखाता है। आज तक ना हमें कोई नोटिस मिला है, ना 27 मई का, ना 10 जून का, ना कोई आगे ना पीछे, ना करोड़ों का, ना लाखों का, कोई हमें नोटिस नहीं मिला। पहली बात, उसके झूठ बता रहे। वो यूट्यूब पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जो जो उनको देखते हैं या हैदर या कुछ पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा है कि हाँ ये कर दिया। मतलब उसके कोई नोटिस तो हमें आया नहीं, ये तो मैं सबको बता रही हूँ, नोटिस नहीं आया, आज तक हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। कि अदालत का नोटिस आएगा तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, कि हमें विश्वास है यहाँ की अदालतों पे, पर हमें कोई नोटिस अभी तक नहीं आया। दूसरी बात, ये पाकिस्तान से कुछ भी ले रहा है, कुछ भी खा रहा है हैदर, कुछ कट्टल्लू वहाँ के लोग हैं, जहादी लोग हैं, जिन मुझे मतलब परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो करवा रहे हैं, हम्म। उन्हीं से मिला हुआ है ये, उनके कहने पे कर रहा है। ये सोच रहा है कि ऐसी-ऐसी चाल चल के मैं सीमा को परेशान करूँगा, केस भी नहीं लड़ूँगा और सीमा को जेल करवा दूँगा। अरे ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सब मतलब इंसाफ होता है। मैं एक जी। औरत हूँ, अभी भी बैठे हैं बाहर सिक्योरिटी वाले, अभी भी बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं कि मैं एक कदम घर से बाहर नहीं जाती। सीसीटीवी कैमरे एपी लगे सिंह हुए जी, हैं, क्या मैं आप इंसान नहीं हूँ? मैं जी, फिर भी कानून एपी को फॉलो करके बैठी हूँ यार। एपी सिंह जी, आप लॉयर हैं, तो इस पे यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि वहाँ गुलाम हैदर के लॉयर ने ये चीज बोली कि अगर वो यहाँ पर आ जाता है इंडिया तो आपके साथ साथ सीमा हैदर और सचिन मीना को कहते जेल हो सकती है। तो आप इस बारे में क्या कह सकते जेल उनको होगी, उन्हें अपनी जेल दिख रही है। वो इतने दिन से जो गलत गलत भाषाएं बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, चुनाव के समय बोल रहे हैं, वो सारी कार्रवाई हो रही है। आ तो जाए एक बार, देखो जेल अब तो एनआईए में भी होगी। अब तो उन्होंने सिद्ध कर दिया बात करके कि वास्तव में उनका आतंकवादी संगठनों से संबंध है और वास्तव में ये बात भारत के लिए गलत है। तो सबको जेल होगी। एनआईए भी जांच कर रही है, करेगी, गृह मंत्रालय भी कर रहा है, पूरा पुलिस भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर रहा है, गृह मंत्रालय भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कर रही है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी कर रहे हैं। सब मसाला पूरा उनके लिए जो तैयार है गिरफ्तारी का, वो आए तो गिरफ्तार होके जब यहाँ की जेल में रहेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि भारत के सनातन धर्म को मानने वाली को गाली देने का क्या परिणाम होता है, उसके सिंदूर, उसके मंगलसूत्र और उसके बच्चों को गालियां देने का क्या परिणाम होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें सामने आएंगी, सब कुछ दिखेगा, पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ऐसे बीज बोए हैं, उन्होंने इतना सीमा को अपमानित किया है, भारत के लोगों के साथ सुरक्षा का भाव डराया है, धमकाया है, धमकियां दी हैं। क्या पुलिस बैठी रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश मौन बैठी रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के में बुलडोजर में डीजल खत्म हो जाता है? कभी नहीं डीजल खत्म होता है। यहाँ की कानून व्यवस्था है, यहाँ की अदालतें। और आपको क्लियर कर दूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीपीसी की 83 की धारा साफ तौर पर कहती है कि दुश्मन देश के व्यक्ति को यहाँ ज्यूरिडिक्शन के आधार पर डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। सिमरन जी, मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप एक राम भक्त हैं, आप अपनी वीडियोस डालती हैं राम भक्ति पर। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में रहना पड़ जाएगा, तो आप उसको वहां पे कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि वहां तो कहा जाता है कि हिंदू खतरे में होता है।
तो ये कौन कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और कुछ दिन रह पाऊंगी? अगर मैं, भगवान ना करे ऐसा कभी होगा नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, जब मैं इतना दूर बैठी हूँ तो इतनी वो चालें चल रहे हैं, मुझे परेशान करने की कोशिश इतनी ज्यादा कर रहे हैं, और जब मैं उनके सामने होंगी तो वो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो इतना जलते हैं सनातन धर्म से। यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी इतने सारे लोग हैं, पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं चलती, बट वहां उनके मन में आग लगी होगी। मेरी रील देख देख के मुझे कहते हैं, पता कमेंट में क्या लिखते हैं, जब मैं कभी परेशान होती हूँ, कोई सब जैसे अभी जो झूठी अफवाह उड़ाई जाती है, फिर कहते हैं बुलाओ अपने राम को, बुलाओ अपने श्री कृष्ण को, ऐसे ऐसे मुझे ताने देते हैं, कहते हैं अब भी वक्त है, अल्लाह अल्लाह कर लो। मैं ये नहीं कहती कि आपको अल्लाह भगवान या में कितना भगवान कुछ विश्वास और है? है, मेरे लिए दोनों एक हैं, मेरे लिए दोनों एक हैं। मैं भगवान, मेरी पता नहीं क्यों कौन सा अगले जन्म में, शायद मैं पिछले जन्म में थी वो हिंदू थी, कि इस जन्म में मुझे कृष्ण जी ने बुलाया अपने पास, और मैं बहुत खुश हूँ। अरे एक इंसान ने अपनी जिंदगी का फैसला क्या लिया, सबको आग लग गई है वहां पे। काय कहाँ था हैदर का प्यार, हैदर का उन 2 बच्चों के लिए प्यार कहाँ है? जब उन बच्चों को छोड़ दिया था, उसकी पत्नी, पहली पत्नी को छोड़ दिया, तो उनका प्यार, वो बच्चे नहीं है क्या? मेरे बच्चे अलग ही हैं। उनको इतनी तकलीफ हो रही मेरे साथ, मतलब मेरे बच्चों के साथ, कि हम अच्छा, आप अवश्य राम आए मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाने वाली थी, तो कब जा रही हैं? वो परमिशन लेंगे भैया, फिर जाएंगे अयोध्या और वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा है मेरी, वैष्णो देवी। तो भगवान जी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। फिलहाल दूर से ही दर्शन करते हैं फोन पे भगवान जी के। बच्चे जा चुके हैं, बच्चे प्रेम मंदिर गए, बच्चे वृंदावन घुमाए, बच्चे गंगा नहा कर आए हैं। मेरे बच्चे खूब जो मतलब भगवानों के दर्शन कर रहे हैं। मेरा भी समय आएगा जब मैं भी भगवान जी के दर्शन करूंगी। अच्छा, एक सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर भी, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो सबको पता है, और हम जैसे हमारा रंगपुरा में तो वोट हो गए हैं, तो यहाँ सबने रंगपुरा पूरा मोदी जी का परिवार है, तो पूरे रंगपुरा मोदी जी को ही वोट देता है। और लास्ट में यही कहूंगी, मोदी जी 100 पार, सॉरी 400 पार होंगे, जैसे उनका वो नारा है, तो वैसे ही होगा। और हमें विश्वास है मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी को रंगपुरा ने, पूरे रंगपुरा ने तो मोदी जी को सपोर्ट करा है, और पूरा भारत भी मोदी जी को सपोर्ट कर, क्योंकि वो एक भक्त भी है। मोदी जी देश के कहते हैं नेता भी हैं और एक भक्त भी हैं। मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता, और हमारे योगी जी जैसा। तो जाहिर उनको लोगों को लोग भी सपोर्ट है, दिख रहा है सब कुछ। तो रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट दिख रहा है सबको कि मोदी जी ही आप आएंगे। हाँ, एक बच्चे की प्लानिंग भी कर रही थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, कब आ रहा है? हाँ, वो भी आ जाएगा समय से, समय के हिसाब से। फिलहाल इन टेंशनों से छूट जाए, टेंशन जीने ही नहीं दे रही। कभी कोई टेंशन ला दे खड़ी करते, कोई क्या बकवास करता है, कोई क्या बकवास करता है, पता नहीं क्या। मतलब यूट्यूब चलाने का लोगों को इतना शौक हो गया कि लोगों को झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो भी समय आएगा। सीएम योगी को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें? सीएम योगी जी को यूपी में लेकर बस इस बार भी सीएम मेरी योगी। उनसे यही हाथ जोड़ के विनती है, पूरी जिंदगी एक घर में गुजार लूंगी, पर मैं यही रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे आपके शरण में, योगी जी के शरण में, मैं, मेरे 4 बच्चे योगी जी के शरण में हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि सिर्फ सनातन धर्म में आने की वजह से लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, उनसे एक बार पूछा जाए कि मेरी गलती क्या है। मैं इंसान, मेरा मन जो कह रहा है मैं वो कर रही हूँ ना। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अब बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है अब। मेरे, हाँ, मोदी जी से, योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम बहुत खुश हैं, मेरा परिवार, मीना फैमिली बहुत खुश है। हमें परेशान करने की बहुत कोशिश की जा रही है, इस पे एक्शन उठाया जाए। बहुत ज्यादा हमें टॉर्चर कर रहे हैं लोग मेंटली। चलिए सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी होती है उसके आगे कुछ इस पे आगे सामने आता है, अपडेट आता है, तो फिर से आपसे मिलेंगे। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म।